मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ का टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आज का होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम होता क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम हम लोग समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग ट्वेल्थ के टॉपिक कवर कर रहे हैं। बीच में हम लोग टेंथ के और नाइन्थ के भी टॉपिक कवर करेंगे, इलेवेंथ के भी टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम होता क्या है। तो जैसा आपको समझ में आ रहा है, यहाँ डेफिनेशन से मतलब इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वर्ड क्या है। इलेक्ट्रिक वर्ड मतलब होता है चार्जेस से रिलेटेड, और यहाँ पर डाई डाई मतलब होता है दो, यानी दो चार्जेस से रिलेटेड। और पोल पोल मतलब होता है पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब प्लस और माइनस की। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर आपके पास में दो चार्जेस हो और दोनों ही चार्जेस की पोलैरिटी कैसी होना चाहिए? अपोजिट पोलैरिटी होना चाहिए। और तो उसको मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास होना चाहिए दो चार्जेस। मान लीजिए अगर आपके पास में प्लस का चार्ज है और दूसरा माइनस का चार्ज है, ठीक है, प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज। तो लेट्स से अगर हम इसकी वैल्यू को रखते हैं प्लस का क्यू चार्ज और दूसरा चार्ज की वैल्यू रखते हैं माइनस का क्यू चार्ज, ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम होगा? जी हाँ, ये होगा, क्योंकि इसकी डाइपोल सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास में चार कंडीशंस होना चाहिए। सबसे बेसिक कंडीशन जो है हमारी कंडीशन कि डाइपोल सिस्टम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन होना चाहिए कि दो पोल्स होना चाहिए, यानी टू चार्जेस होना चाहिए। तो हमारे पास में दो चार्जेस है, पहला चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी होती है कि पोलैरिटी जो होना चाहिए। पोलैरिटी मतलब अगर एक प्लस का चार्ज है तो आपके पास में दूसरा चार्ज कैसा होना चाहिए? माइनस का, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन आपकी ये हो गई कि पहला अगर प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। अच्छा, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस ये भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन दोनों की पोलैरिटी कैसी होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है तीसरी कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड इनका सेम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैग्नीट्यूड इनका सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में पहला जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, तो दूसरे चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? 1 कूलम। पहला चार्ज अगर 2 कूलम है तो दूसरा चार्ज अगर 1 कूलम का होगा तो ये डाइपोल सिस्टम नहीं कहलाएगा। डाइपोल सिस्टम के लिए आपको क्या करना होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या रखना होगा? सेम रखना होगा। तो दो चार्जेस होना चाहिए, दोनों की पोलैरिटी कैसी होना चाहिए? अपोजिट नेचर की होना चाहिए, अपोजिट नेचर की होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर पहला 1 कूलम का है तो दूसरा भी 1 कूलम का होगा। पहला अगर 2 कूलम का है तो दूसरा 2 कूलम का होगा। अगर ये यहाँ पर अगर ज़्यादा चार्जेस है, 5 कूलम है, तो यहाँ पर भी 5 कूलम का होना चाहिए। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए, तीसरी कंडीशन हो गई आपकी। अब चौथी कंडीशन आपकी क्या है? चौथी कंडीशन ये है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए। सेपरेशन होना चाहिए, दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेशन। और वो सेपरेशन अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो आपको बुक में सेपरेशन मिलता है 2a या 2l या फिर l। तो ये सेपरेशन हम लोग अज्यूम करते हैं कि कितना लेना है। अब 2a लेने का या 2l लेने का बेनिफिट क्या है, वो बुक में ऐसा क्यों दिया है 2a या 2l? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने इसका सेपरेशन लिया है 2a, तो अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों को सेपरेट करने में मुझे इजी होगा, क्योंकि एक वैल्यू हो जाएगी ए, दूसरी वैल्यू हो जाएगी ए। अगर ये मिड पॉइंट होता है ओ, तो दोनों वैल्यूज को हम इजीली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाफ और ये वाला हाफ, ठीक है। या फिर अगर आपके कुछ बुक्स में अगर आपको एल भी नजर आता है, एल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट से आधी वैल्यू होगी आपकी l/2 और ये वैल्यू होगी l/2। तो सेपरेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल करती है तो ही हमारा सिस्टम क्या कहलाता है? डाइपोल सिस्टम। तो डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? डेफिनेशन लिखने के लिए अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ
चार्ज होना चाहिए हैविंग सेम मैग्नीट्यूड opposite in polarity सेपरेशन मैग्नीट्यूड भी हो गया, पोलैरिटी भी हो गई, दो चार्जेस भी हो गई। अब सेपरेशन के बारे में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट पोलैरिटी एंड separated by a certain distance known as इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहां पर दो चार्जेस हो, दोनों के बीच में की जो पोलैरिटी होगी वो अपोजिट होना चाहिए, कुछ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए, तो ही ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम होता क्या है। अब इसके आगे का टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं यानी शो करते हैं पी पॉइंट से। पी पॉइंट से हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो अभी आपने समझा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेट से वो सेपरेशन है हमारा 2a, ये मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, ये दूसरा है -1 कूलम का चार्ज, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो और ये सेंटर पॉइंट ओ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है वो आपको बता देते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है। ठीक है, जहां पर यहाँ पर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रखा हुआ है माइनस का क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। अब देखिए अगर मैं किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाऊं, तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा 2a डिस्टेंस से, जो भी आपका सेपरेशन है उतने से ये शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल सिस्टम जो होता है वो होता है किसी एक चार्ज पर आप फोर्स लगा दीजिए, कोई भी एक चार्ज आप चाहे तो प्लस पे फोर्स लगा दीजिए या माइनस पे फोर्स लगा दीजिए। और यहाँ पर अगर आप माइनस लेते हैं तो ये मॉड में आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल लेना पड़ता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, चाहे आप प्लस ले लीजिए चाहे आप माइनस का क्यू चार्ज ले लीजिए, दोनों की वैल्यू में मॉड लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, कोई एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अब आपने सेपरेशन क्या लिया है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने सेपरेशन लिया है 2a, आप हो सकता है 2l भी ले सकते हैं, l भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला बनेगा। तो आपका जो डाइपोल सिस्टम का फॉर्मूला होता है वो होता है q इंटू मेरा जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में वो है 2a। ठीक है, तो डाइपोल सिस्टम का जो फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोई एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन। ठीक है, अब ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है उसका कारण समझिए। देखिए यहाँ पर जब आप क्या करते हैं, कोई एक चार्ज लेते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जब सेपरेशन लेते हैं तो सेपरेशन मतलब क्या हो गया, सेपरेशन मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ले लिया मतलब ये अपने आप में क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी हुई, क्योंकि आप लगा रहे हैं फोर्स, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा 2a डिस्टेंस से। इसका मतलब ये अपने आप में कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी एक टर्म अगर वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी कि डाइपोल सिस्टम की, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ either charge and the separation between the two charges।
ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P। आप चाहो तो वेक्टर साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जब भी वीडियो डलेगा उसमें मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाऊंगा कि डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद में मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप डेली मुझसे जुड़े रहें तो आपको आगे के वीडियोस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं, जो लोग सीरियसली सिस्टमेटिकली अप्रोच करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।